दोस्तों, इससे पिछली वीडियो जिसका पॉपअप आप ऊपर देख सकते हैं, इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि पेरी एनल फिस्टुला होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, पेरी एनल फिस्टुला लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, इससे कोई मरता नहीं है, लेकिन इससे जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन और एग्नी है और जो तकलीफ है वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। सबसे पहले आपके इस एरिया की स्किन यहाँ से कंटिन्यूस आपका फीकल मैटर निकलता है, तो इस एरिया की डिस्कलरेशन हो जाती है, हार्ड हो जाता है वो एरिया। उस एरिया से आपकी पस और सीरस डिस्चार्ज उसके अंदर से भी हो सकता है, और अगर हाई लाइंग फिस्टुला है तो वहां से आपका फीकल मैटर भी उसके अंदर से बाहर आ सकता है। जब कंटिन्यूस इस एरिया के अंदर से डिस्चार्ज या फीकल मैटर निकलेगा तो इस एरिया के ऊपर आपको खारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अब इस ट्रैक के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो जाती है या जरासीम चले जाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन कितनी ज्यादा है, आपको इस एरिया के ऊपर पेन हो सकता है। अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो बहुत सीवियर पेन होएगा, अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा कम पेन होएगा। इस एरिया में आपको स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार हो सकता है और गंदे कलर का आपको स्मेली यहाँ से बू भी आ सकती है इस एरिया से। और अगर इस एरिया से थिक डिस्चार्ज है, ठीक है ना, तो वो कंटिन्यूसली आपका एरिया जो है वो मॉइस्ट रहता है, आपके कपड़े अक्सर इस जगह के ऊपर खराब हो जाते हैं। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर कि और कौन सी चीजें हैं जो इससे मिलती जुलती हो सकती हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो ऐसी चीज जो इस पेरी एनल फिस्टुला से मिलती जुलती हो, वो है पाइलोनाइडल साइनस। ये आपके बटक के ऊपर वाला जो एरिया है, जो दो क्लेफ्ट है, इनके दरमियान में एक साइनस बन जाता है। उसका एनल कैविटी के साथ कोई लिंकेज नहीं होता, ये नीचे जाके आपकी जो रीढ़ वाली हड्डी है उसके सबसे नीचे वाला जो कोना है वहां पे खत्म होता है। इसको पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं। ये फिस्टुला नहीं होता क्योंकि इसकी एक साइड ओपनिंग है, दूसरी साइड पे कि ये किसी स्ट्रक्चर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन ये लगता ऐसे है कि जैसे पेरी एनल फिस्टुला है। दोस्तों, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप जब एग्जामिनेशन करते हैं, आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको कुछ तो क्लू मिल जाता है, पता चल जाता है कि इस पेशेंट को पेरी एनल फिस्टुला है, और लंबे अरसे से अगर भी है। ये ओपीडी के अंदर भी किया जा सकता है, और पेशेंट को अगर बहुत शदीद पेन है तो फिर पेशेंट को एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया बेहोश करके पेशेंट का मुआयना किया जाता है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन प्रोबिंग, एक लंबे सी लोहे की स्टील की तार होती है जिसका अगला एरिया ब्लंट होता है, बिल्कुल नोकदार नहीं होता, वो हम नीचे वाले एरिया एक सुराख से गुजार के लेके जाते हैं आसानी के साथ। वो जो आपकी एनल कैनाल के अंदर वाला एरिया, वहां तक ये पूरी प्रोब जो है वहां पे गुजर के चली जाती है। इसमें यह ख्याल करना है कि आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो आप खुद एक फॉल्स पैसेज उसके अंदर से बना देंगे। अगली जो इन्वेस्टिगेशन है वो है फिस्टुलोग्राम। फिस्टुलोग्राम से मुराद ये होता है कि एक डाई ली जाती है जो रेडियो ओपेक होती है। वो एक साइड से फोलिस कैथेटर या छोटा सा फोलिस सा लेके, या सक्शन ट्यूब छोटी सी बारीक 5 या 6 एफआर की ली जाती है, वो उसके अंदर थोड़ी सी अंदर डाली जाती है और नीचे से एक डाई डाली जाती है। तो प्रेशर के साथ वो डाई आपकी अंदर वाली साइड पे एनल कैनाल वाले एरिया पे भी चली जाती है, और उसके बाद इस एरिया का एक्सरे लिया जाता है। वो उस पूरे ट्रैक को, क्योंकि डाई जहां जहां से गुजरती है वो रेडियो ओपेक होती है, तो एक्सरे के बाद पता चल जाता है कि ये ट्रैक कहां तक गया हुआ। ये तो प्रोसीजर है इन्वेसिव। आजकल जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एमआरआई। एमआरआई आप पेल्विक एरिया की कराते हैं तो उसके बाद आपको पूरा ट्रैक का जो रास्ता है कि यहां से शुरू हुआ है, इसके आगे कितनी ब्रांचेस हैं, और ये अंदर जाके किस एरिया के ऊपर, किस लेवल के ऊपर जाके फिनिश हो रहा है, ये सारी चीजें आपको वहां पे जाके पता चल जाती है। अब दोस्तों, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, आपको पता चल गया, तो अब अगला सिलसिला आता है ट्रीटमेंट का।
ट्रीटमेंट के अंदर जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, जो इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जाती है, वो तो वही है कि पेन किलर दिए जाते हैं और इसके साथ अच्छे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जिसके अंदर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को कवर करने वाले, जिस तरह से प्रोफ्लॉक्सासिन है या सेफ्ट्राइक्सोन है, और साथ फ्लेजेल यानी मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ये दिए जाते हैं। ये तो इनिशियल मैनेजमेंट है। अब जो हमारे पास आगे ऑप्शन मौजूद रह जाते हैं, उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है फिस्टुलास्टमी। फिस्टुलास्टमी से मुराद ये होता है कि एक एरिया आपका बाहर ओपनिंग है और एक अंदर है, उसके अंदर से प्रोब गुजारी जाती है और उस पूरे एरिया को काट के ओपन ऐसे छोड़ दिया जाता है। वो एरिया बाद में खुद ब खुद हील होके आता है और इस सेकेंडरी हीलिंग की वजह से वो जो आपका सुराख है वो बंद हो जाता है। इसको कहते हैं फिस्टुलास्टमी। अगली ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है जिसको कहते हैं फिस्टुलेक्टमी। फिस्टुलेक्टमी, लेक्टमी से मुराद ये है कि फिस्टुला के जो ट्रैक है उस पूरे को रिमूव किया जाता है। ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है सीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटोन से मुराद होता है धागे के साथ इस पेरिएनल फिस्टुला की ट्रीटमेंट करना। अब ये किन सूरतों में किया जाता है, सीटोन के ऊपर हम पूरी एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। जब आपके हाई लाइंग फिस्टुला होता है, जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दरमियान से फिस्टुला गुजर रहा होता है, अगर हम उन पूरे एरिया को काट दें तो आपको फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, क्योंकि यही तो आपके स्फिंक्टर्स होते हैं। आपका पखाना जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इस सूरत में हमने ट्रैक को भी निकालना होता है और आपके स्फिंक्टर को भी बचाना होता है। तो इस सूरत में एक स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट होती है जिसको सीटोन कहते हैं। एक धागा डाला जाता है, उस धागे को टाइट किया जाता है और वो ग्रेजुअली उस जगह को काटता जाता है और नीचे की तरफ आता जाता है। इसको डिटेल के साथ हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सीटोन दो तरह के होते हैं, एक कटिंग होते हैं और ये नॉन कटिंग होते हैं। ये उस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और रिसेंट एडवांसेस हैं जो आजकल नई ट्रीटमेंट आई हैं। ये कम ही जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, जिसमें एक फाइब्रेंट ग्लू है, एक ग्लू नुमा स्ट्रक्चर होती है। आप उस ट्रैक को साफ करते हैं, अंदर से कुरेटाज करने के बाद ये ग्लू अंदर डाल देते हैं ताकि वो इस एरिया को फिल कर देता है। इस तरह एक प्लग्स आए हैं, वो प्लग्स अंदर डाल दिए जाते हैं ताकि अंदर और बाहर वाली दोनों जगहों को वो सील कर देते हैं। इसके अलावा एक और मोडालिटी है, दैट इज एंडोरेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप है। इसके अलावा एक लिफ्ट प्रोसीजर है जिसको कहते हैं कि लाइगेशन ऑफ इंटर स्फिंक्टेरिक फिस्टुलर ट्रैक। इसी तरह एक फीकल डाइवर्जेंस है। फीकल डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि आप लोगों ने पहले सुना हुआ भी होगा, अक्सर देखा भी होगा कि कुछ लोगों के पेट के ऊपर बैग लगे होते हैं जहां से पखाना बाहर आ रहा होता है। इसको इलियास्मी या कोलास्टमी कहते हैं। इसमें हम करते ये हैं कि आपके आंतड़ियों का एक सुराख बाहर ले आते हैं। आंतड़ियों का सुराख बनाने की वजह से आपका फीकल मैटर पखाना यहां से गुजरता है, नीचे जाता ही नहीं है। जब नीचे नहीं जाएगा तो आपका जो नीचे पेरिएनल फिस्टुला है उसके अंदर से डिस्चार्ज नहीं गुजरेगा, उसके अंदर से इन्फेक्शन नहीं होगी, लिहाजा वो हील करना शुरू हो जाता है और कुछ अरसे के बाद वो बंद हो जाता है। जैसे ही वो बंद होता है तो उसके बाद ये जो ऊपर वाला आपका सुराख है ये बंद कर दिया जाता है। इन चीजों को हम कहते हैं डीप फंक्शनिंग कोलोस्टमी या इसको फीकल डाइवर्जन। जिस तरह डाइवर्जन यानी दूसरे रास्ते से, जिस तरह आप सड़कों पे जाके देखते हैं जी यहाँ पे डाइवर्जन है, दूसरा रास्ता इख्तियार करें, इस तरह पखाने का भी दूसरा रास्ता इख्तियार कर दिया जाता है और नीचे आपका फिस्टुला हील कर जाता है। और एंड में एक बड़ी रेयर किस्म की ट्रीटमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी। इसके बारे में मुझे भी कोई इतना खास पता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।